बिजनेस के ऊपर फोकस कर रही थी कि एज अ प्रोफेशन में टीचिंग में थी, मैं टीचर थी और मैं टीचिंग जॉब कर रही थी। लॉकडाउन में मेरी प्रॉब्लम हुई थी, देन आई स्टार्टेड दिस वर्क, राइट। जब मैंने ये वर्क स्टार्ट कर लिया, मुझे समझ में आने लग गया, अब मेरा मन जॉब की तरफ जाता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि जॉब करने पर भी आपको वो इनकम नहीं आती है जो आप यहाँ पे 2 से 3 साल लग के प्रॉपरली वर्क करते हो ना, आप अपनी इनकम को अपने अकॉर्डिंगली, मतलब अगर आप जॉब करते हो वहां पे आपको दूसरों के अकॉर्डिंगली इनकम मिलती है, जो आपका बॉस होगा वो डिसाइड करेगा, कंपनी डिसाइड करेगी कि आपको कितनी मिलनी है। लेकिन यहाँ पे जब आप काम करते हो तो आप अपने अकॉर्डिंगली, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली अपनी इनकम ले सकते हो। किसी की इच्छा है कुछ 1000 लेने की, किसी की इच्छा है कोई lakhs लेने की, कोई करोड़ का सोचता है। तो ये चीज पॉसिबल है सिर्फ मोदी केयर में। और सबसे अच्छी बात क्या लगती है कि यहाँ पे 3 जनरेशन का प्लान है, जो कि आपको किसी और कंपनी में नहीं मिलता है। और 3 जनरेशन का प्लान जो होता है उससे क्या फायदा होता है, एक तो आपकी लाइफ तो बेस्ट होती है, आपके सपने पूरे होते हैं। नेक्स्ट आपके बच्चों की, थैंक यू, नेक्स्ट आपके जो बच्चे होते हैं उनका भविष्य भी बहुत अच्छा हो जाता है, और उनके आगे जो आपकी 3rd जनरेशन आती है उनका भी भविष्य सुनहरा हो जाता है। यानी कि देखा जाए तो मोदी के एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सिर्फ आपके बारे में नहीं सोचता है, आपकी 3 जनरेशन के बारे में सोचता है, और आपकी 3 जनरेशन तक को खूबसूरत तरीके से आपको मैनेज करता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप इस बिजनेस को बहुत शिद्दत से, बहुत प्यार से, पूरे फोकस के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरी नॉलेज के साथ करेंगे तो डेफिनेटली आप यहाँ पे बहुत अच्छी इनकम ले सकते हैं। तो जैसे कि 1:05 हो गए, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, मुझे सबसे पहले ड्रॉप कीजिए मैसेज कि आप सबको मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है। नंबर 1 मेरा ये क्वेश्चन है आपसे, मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है आप सबको? अगर किसी को कोई, थैंक यू, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज आप नेटवर्क इश्यू में चल जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे मुझे मैसेज ड्रॉप हो रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि क्लियर है। तो अगर किसी को कोई भी दिक्कत आती है, आप नेटवर्क इश्यू जहाँ पे होता है वहां से हटके आप दूसरे सेफ प्लेस पे जाके अपनी मीटिंग अटेंड कीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन। और दूसरा, अगर अब मैं जानना चाहूंगी कि आप सब कितने अवेयर हैं। हम लोग देखते हैं लिंक आया है, चलो मीटिंग अटेंड कर लेते हैं, लेकिन हमें टॉपिक पता नहीं होता। टॉपिक पता होना बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि आपने नोट्स बनाने हैं, आप कॉपी पेन लेके बैठा कीजिए, और जो भी इंपॉर्टेंट चीज आपको लगती है स्क्रीनशॉट देना, स्क्रीनशॉट लीजिए, लिख सकते हैं तो लिखिए, लेकिन आपको टॉपिक पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप मुझे, दैट्स गुड, मेरे क्वेश्चन से पहले आपने बता दिया, वेरी नाइस, वेरी नाइस। टाइम मैनेजमेंट, तो देखिए टाइम मैनेजमेंट का जो है ना, आप सब हल्के में मत लेना इस पॉइंट को, है ना, हल्के में बिल्कुल मत लेना। आपका जो पूरा बिजनेस का दारोमदार है ना, वो इस टॉपिक पर ही है ना। सबसे पहले तो यही चीज आती है। बहुत सी लेडीज हैं, बहुत से जेंट्स हैं, बहुत से स्टूडेंट्स हैं, वर्किंग है, हाउसवाइफ है, सबको टाइम को लेके प्रॉब्लम आती है ना, तो फिर गड़बड़ हो जाती है, फिर उतनी तेजी से ग्रोथ नहीं होता। तो सबसे पहले यही करना था। बहुत सी लेडीज तो ये भी बोलते हैं कि मैम हमारे पास घर का काम होता है, हम मीटिंग नहीं अटेंड कर सकते हैं, मैम प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर पाते हैं, मैम हम नॉलेज के ऊपर वर्क नहीं कर पाते हैं। तो ये प्रॉब्लम इसीलिए आती है क्योंकि आपने टाइम को अपने अकॉर्डिंगली मैनेज नहीं किया है। तो बेसिकली क्या है, ये टाइम जो सारा दिन आपके पास होता है उसमें आपके पास बहुत से घंटे होते हैं, सबके पास होते हैं। तो बहुत से घंटे होते हैं, उनको किस तरह से हम यूज करें, किस तरह से हम उनको डिसाइड करें कि कहाँ यूज करना है, और आपके सारे काम एकदम से तेजी से होते जाए, कोई काम आपका रुके नहीं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोग अवेयर हैं, इस चीज को देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं जो आपको नॉलेज देने जा रही हूँ टाइम मैनेजमेंट पे, उसके लिए मैं आपको एक पीडीएफ शेयर करूंगी। उस पीडीएफ में मैं आपको डिस्कस करूंगी। पीडीएफ के दौरान हो सकता है मुझे आपके मैसेजेस नहीं नजर आएंगे, तो आप माइंड मत करना। जब मैं पीडीएफ स्टॉप करूंगी, देन आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे मैं आपसे ले लूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पीडीएफ स्टार्ट करती हूँ। और हाँ, सबसे पहले जो मेरा मेन काम है, जिसके लिए तो मैं मेरा फर्स्ट बनता था जो मैं मिस कर गई, डिनाई ऑल रिक्वेस्ट, डिनाई स्टार्ट रिकॉर्डिंग। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि सबसे पहले मैं करती हूँ थैंक यू सो मच मेरी अपलाइन, जो मैं सबसे पहले थैंक यू करूंगी अपनी अपलाइंस का, जो जिनकी वजह से आज मैं इस प्लेटफॉर्म में बहुत अच्छे से काम कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं अपनी अपलाइन का थैंक यू करूंगी, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, गाइड किया, मुझे यहाँ तक लेके आए, और आज मैं आपके सामने नॉलेज के साथ अगर मैं मीटिंग दे पा रही हूँ, या मैं कुछ भी यहाँ पे इनकम ले पा रही हूँ, या मैं यहाँ पे इतने समय से वर्क कर पा रही हूँ, अच्छी टीम, प्यारी सी टीम मैं बना पाई हूँ, तो उन सबके लिए मैं थैंक यू करूंगी। मेरी अपलाइन लक्ष्मी जैन मैम, अर्चना त्रिपाठी मैम, और मैं डिजिटल टीम से हूँ अर्चना चौहान मैम, जो
हमें हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमेशा हमें गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, जिनकी वजह से आज हम इस बिजनेस को बहुत इजीली कर रहे हैं, है ना। हमें टेंशन नहीं लगती है क्योंकि वो हमारे साथ हैं। और सबसे जो दिल से मैं थैंक यू कर रही हूँ, जितना थैंक यू करूँ कम है, लवली शिकरवर मैम का, जिन्होंने हमारे लिए प्लेटफॉर्म बनाया है। क्योंकि प्रोस्पेक्टिंग ऑफलाइन करके जानी और ऑफलाइन ये वर्क करना, इट्स नॉट इजी। और हम लोगों के लिए इजी वर्क कर दिया है जिसे हम घर पे बैठ के कर सकते हैं। तो उसके लिए हम जितना थैंक्स करेंगे लवली मैम का वो बहुत कम है। थैंक यू सो मच लवली मैम कि आपने हमारे लिए प्लेटफॉर्म बनाया और आज हम घर पे रह के अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करें, अपने नॉलेज के ऊपर तो वर्क करें और बहुत अच्छी इनकम भी ले रहे हैं और एक कॉन्फिडेंस भी गेन हो रहा है कि हाँ हमारी भी कोई वैल्यू है। तो थैंक यू सो मच मैम। तो चलिए मैम, मेंबर्स मैं शेयर करती हूँ एक पीडीएफ। ओके, तो मैं पीडीएफ के थ्रू आपको क्लियर करूंगी कि हमारे लिए ये टाइम मैनेजमेंट क्या इंपॉर्टेंस रखता है। ओके, आई होप आप सबको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना पीडीएफ। तो देखिए मेंबर्स, मेरे सामने ना जो टॉपिक आया है टाइम मैनेजमेंट, मेरी जिंदगी में इसकी बहुत वैल्यू है। क्योंकि ये सिर्फ मेरी वर्क के लिए नहीं है, मेरी जो मेरी नॉर्मल लाइफ है उसमें भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है, राइट। तो हम सबकी जिंदगी में डेली रूटीन में बहुत से काम होते हैं, लेकिन वो काम अगर पूरे दिन में हो जाते हैं तो उसका रीजन यही होता है कि हमने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज किया है। अगर हम टाइम को अच्छे से यूटिलाइज नहीं करते हैं, उसकी वैल्यू नहीं करते हैं, तो वहां पे आगे हम चाहे अपनी घरेलू जिंदगी में हो चाहे आपके बिजनेस में हो, आपको प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मेरे लिए तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। लेकिन आज जब आप मीटिंग अटेंड करोगे तो आप भी इसकी वैल्यू समझ जाओगे। तो देखिए हमारे पास है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट क्या होता है कि आपके पास जो दिन में 12 से 24 घंटे जो भी आपके पास अवेलेबल होते हैं, उन्हीं घंटों के अंदर जो आप काम करते हो, उन घंटों के अंदर, अभी जैसे मान लो आपने नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, आपके पास इस बिजनेस में आने से पहले सिर्फ घर के काम थे या ऑफिस के काम थे या आप किसी की दुकान खुली हुई थी उस पे वो वर्क करते थे, तो आपका एक बना हुआ था इस टाइम ये काम करना, इस टाइम ये काम करना, और आप इजिली उसको कर रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ कि अब आके आपके पास आ गया मोदी केयर। अब मोदी केयर आने से आपके पास मोदी केयर को करने के लिए भी टाइम चाहिए, लेकिन उस जो आपका एक शेड्यूल सेट था उसमें आप कैसे इस वर्क को करोगे वो मैनेज करना इज अ टाइम मैनेजमेंट। ओके, तो अभी कई लेडीज होती है, बोलती है कि मैम हमें मॉर्निंग में बहुत काम होते हैं, मीटिंग नहीं अटेंड कर सकते हैं। तो वही चीज मैं आपको क्लियर करूंगी कि आप कैसे यहाँ पर अपना डेली रूटीन के जो काम है उनको करते हुए कैसे आप इस बिजनेस को भी अपना टाइम दे सकते हो और बहुत इजीली बहुत स्मूथली कर सकते हो आप इस बिजनेस को। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास आप एक पिक देख रहे हो, या आप सोचोगे पिक क्या है। देखिए मान लीजिए ये एक मेंबर है, एक पड़ोसी है, जिसको हमेशा ही शिकायत रहती है कि भाई सूरज मेरे घर पर तो आता है, कम कम रोशनी देता है, कम धूप देता है, लेकिन पड़ोस में ज्यादा धूप देता है। इसको हमेशा ये शिकायत रहती है, ठीक है। इसे यही शिकायत नहीं रहती है, और भी शिकायतें रहती हैं। क्या शिकायत रहती है इसको कि सांस लेने के लिए हवा मुझे कम मिलती है, बाकी लोगों को, आसपास के लोगों को ज्यादा मिलती है। तो इसको ये भी शिकायत रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि इसका थॉट ही नेगेटिव जा रहा है, थॉट ही इसका नेगेटिव जा रहा है, क्योंकि इसको क्लियर नहीं हो रही है ये चीज कि हवा और सूरज की रोशनी सभी के लिए है ना, सभी को इक्वल आती है। एक इसकी शिकायत और रहती है, कभी कभी जब बारिश का मौसम होता है तो ये बोलता है मेरे घर में तो कम बारिश बरसती है लेकिन पड़ोस के घर में ज्यादा बरसती है। आप ही बताइए क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है कि बारिश अगर आ रही है आपके घर पे बहुत तेजी से आ रही है तो आपके साथ वाले घर में नहीं आ रही होगी? डेफिनेटली आ रही होगी। कहने का मतलब ये है, इन चीजों का एग्जाम्पल इसलिए मैं आपको दे रही हूँ कि देखिए सूरज रोशनी इक्वली देगा और हवा भी इक्वली आएगी सबको सांस लेने के लिए, और सबको जब बारिश आपके पास आती है, आपके एरिया में आती है, तो साथ में हाँ थोड़ी किलोमीटर की दूरी पे बारिश का कुछ डिफरेंट हो जाता है, लेकिन आपके पड़ोस में सेम आ रही होती है, राइट। कहने का मतलब ये है कि ये थॉट इसका नेगेटिव जाता है, इसीलिए ये उस चीज का मजा नहीं ले पाता, उस जो इसको कुदरत की तरफ से अवेलेबल चीजें होती है। अब बात आ जाती है कि इसका क्या फर्क पड़ता है। इसका इससे लिंक ये है कि ये सब चीजें सभी के लिए होती हैं, ऐसा नहीं होता है कि सभी को ये चीजें ना मिले, है ना। क्यों ये बोला जा रहा है? इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये हमारे को हमारी लाइफ में 24 घंटे सिर्फ मेरे को नहीं मिलते हैं, सिर्फ आपकी सीनियर मैम को, आपके डाउनलाइंस को नहीं मिलते हैं, आपके पड़ोस में रहने वालों को नहीं मिलते हैं, सिर्फ
मुझे ही मिलते हैं, ऐसा नहीं है। 24 घंटे हर किसी को, चाहे वो अंबानी है, चाहे वो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, चाहे हमारे सुरेखा भार्गव मैम है, चाहे हमारे अपलाइंस हैं, चाहे हम हैं, हम सबको 24 घंटे मिलते हैं काम करने के लिए। लेकिन 24 घंटे में कुछ लोग तो बहुत राइज कर जाते हैं और कुछ लोग राइज नहीं कर पाते हैं। एग्जाम्पल के तौर में मैं आपको बताना चाहूंगी, अभी आप सब लोग लवली मैम को जानते हैं। लवली मैम के पास भी 24 घंटे होते हैं, ठीक है। हमारे जितनी सीनियर मैम जो आती हैं उनके पास भी 24 घंटे हैं। कायनात मैम है, आपकी नक्शा मैम है, आपकी त्रिपाठी मैम है, सबके पास 24 घंटे ही होते हैं और सब लोग अच्छी अर्निंग ले रहे हैं। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं कि हमारे पास 24 घंटे नहीं है, हमारे पास इतना काम नहीं है, हमारे पास इतना काम होता है, हम अर्निंग नहीं लेते। देखिए, ये अगर इन्हीं घंटों के बीच में इतनी अच्छी अर्निंग ले रहे हैं और हम नहीं ले पा रहे हैं, उसका रीजन ये है कि हमने अपने टाइम को मैनेज नहीं किया है। इन सबने टाइम को मैनेज किया है, दैट्स व्हाई ये लोग लाइफ में सक्सेस पा रहे हैं, अच्छी अर्निंग ले रहे हैं, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं और दूसरों की भी लाइफ को बेटर बनाने के लिए एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं, है ना। आप देख लीजिए, इनमें से जितने भी मैंने नाम लिए हैं, सब सिर्फ अपनी लाइफ को बनाने में टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं, दूसरों के लिए भी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। यानी कि इन्हीं 24 घंटों में वो अपनी लाइफ को बेस्ट बनाने के साथ साथ दूसरों की जिंदगी को भी बेटर बनाने में लगे हैं, राइट। तो 24 घंटे सबको मिलते हैं, लेकिन उनका यूज कुछ लोग सही करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम्स आती हैं, वो तेजी से ग्रो नहीं हो पाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि 24 घंटे को हम कैसे यूज करेंगे। उसके लिए मैं आपको देने वाली हूँ कुछ टिप्स, और इन टिप्स को आप चाहे तो स्क्रीनशॉट कर ले लीजिएगा, चाहे आप लिख लीजिएगा, क्योंकि कुछ चीजें आपको यहाँ दिखेंगी नहीं, मैं बोलूंगी, है ना, तो आप लिख सकते हो, ओके, जो आपको हेल्प करेंगे बिजनेस ग्रो करने में। अब आ जाते हैं कि अगर आप एवरीडे अपने वर्क को, टाइम को सेट करके काम करते हो प्रॉपरली, तो आपको उसके रिजल्ट भी अच्छे मिलते हैं। जैसे कि आपके सीनियर मैम है, लवली मैम का एग्जांपल देती हूँ मैं, सब लोग उन्हीं को जानते हैं, है ना, क्योंकि सब डिफरेंट डिफरेंट टीम्स है। मैं भी मैम का ही आपको बताती हूँ कि देखिए, लवली मैम जो है वो अपना टाइम उन्होंने मैनेज किया है कि मुझे इस वक्त ये काम करना है, इस वक्त मुझे ये काम करना है, तो वो उसके अकॉर्डिंगली ही काम करते हैं, जिसकी वजह से उनका काम पर जितना मर्जी आ जाए वो कर लेते हैं, उनको प्रॉब्लम्स नहीं आती। जितनी प्रोस्पेक्टिंग आएंगी वो कर लेंगे, जितनी अब मीटिंग्स हैं, हम ही को नहीं और भी मीटिंग्स देते हैं, वो भी करते हैं, अपना घर भी संभालते हैं। कहने का मतलब अपने टाइम को उन्होंने मैनेज किया हुआ है अपने अकॉर्डिंगली कि मुझे कब क्या करना है, और जिसकी वजह से उनको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं और अच्छी इनकम मिलती है और वो ग्रो कर रहे हैं, है ना। और उनकी टीम भी ग्रो करती है क्योंकि उन्होंने टाइम सबके लिए सेट किया। जैसे हमारी 1 बजे की मीटिंग है, 5:30 बजे की मीटिंग है ना, तो हमारे लिए भी उन्होंने मीटिंग्स अरेंज की है, यानी कि हमें भी उन्होंने एक टाइम वे फिक्स कर रखा है कि इस वक्त आप नॉलेज पे वर्क कीजिए तो आप आगे ग्रो करेंगे। अगर मान लो ये मैम हमारे लिए मीटिंग्स नहीं रखते, हम लोग क्या करते हैं, हम तो लथार्जिक पड़े रहते हैं जी, तब मन करेगा हम नॉलेज ले लेंगे, कहीं ना कहीं से काम कर लेंगे। लेकिन हमें पता है कि हम यहाँ पे, हमारे लिए मैम ये एफर्ट दे रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, और हम इसको लेने के लिए यहाँ पे आते हैं और अपनी नॉलेज पे वर्क करते हैं। तो कहने का मतलब है कि उन्होंने अपना मैनेज किया हुआ है कि मुझे कब क्या करना है, किसके लिए क्या मुझे अरेंज करना है, जिसकी वजह से रिजल्ट्स उनको पॉजिटिव आते हैं और उनकी जो काम जो है, मल्टीपल काम उनके सक्सेस पाते हैं और उनके काम करने में तरीके में हमेशा ग्रोथ आती है, राइट। आप देख सकते हैं पहले थोड़ा अमाउंट आता था, फिर धीरे धीरे करते थाउजेंड्स में चला गया, फिर उनके लैक्स में चला गया। ये इसी वजह से है बिकॉज वो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर अपना वर्क करते हैं, ओके। अब बात कर लेते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि अभी काम नहीं करते या थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, दोपहर में कर लेंगे, है ना। फिर दोपहर होती है तो सोचते नहीं, अभी भी नहीं, अभी तो बहुत कोजी कोजी हो रहा है, अभी विंटर में तो ऐसे ही होता है ना। हम लोग सोचते हैं कोजी कोजी तो नहीं यार, शाम को कर लेंगे, शाम को भी नहीं करा, शाम को ये नहीं यार अभी नहीं करते हैं, अभी टी चाय पीते, थोड़ा वॉक कर ले, थोड़ी बातें बातें मार लेते किसी से, चलो रात को कर लेंगे, ये काम हमने ही तो करना है, घर पे बैठ के हमने ही तो करना है, जब मन करेगा तब कर लेंगे। और रात को भी क्या होता है, अरे यार पूरे दिन काम कर करके थक गए हैं, अब काम नहीं करने की हिम्मत, कल कर लेंगे। तो वो ऐसे लोग होते हैं जो काम को टालते रहते हैं ना टाइम पर, मॉर्निंग का दोपहर में, दोपहर का शाम में, शाम का रात में, रात का अगले दिन पे। वो लोग ऐसे ही पड़े रहते हैं
आपको पिक में नजर आ, ऐसी उनकी लाइफ हो जाती है बोरिंग सी, उसमें कोई चार्म नहीं होता, कोई सक्सेस नहीं होता, कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता, लाइफ उनकी बोरिंग और मीनिंगलेस हो जाती है, मीनिंग नहीं है उनकी लाइफ में कोई। तो ऐसे लोगों को कभी भी ग्रोथ नहीं मिलेगी, ना तो बिजनेस में, ना उनकी लाइफ में किसी भी तरह से, ना ही वो अपने ड्रीम पूरे कर सकते हैं। अब कौन लोग ये कर सकते हैं जो अपने टाइम को, जिस टाइम पे जो फोकस होता है वहीं पे चलते हैं, टाइम को टालते नहीं है। ओके, अब आपके सामने मिस्टर मार्क ट्वेन का मैं एग्जांपल देना चाहूंगी। मिस्टर मार्क ट्वेन कहते हैं कि अगर आपको कहा जाए, अगर आपको एक फ्रॉग एवरीडे खाना ही खाना है, ठीक है, ये एक उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे थे कि बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट जो होते हैं, या बड़े बड़े आपके फिलोसफर्स होते हैं, बड़े बड़े आपके लर्नर्स होते हैं, वो लाइफ को बेस्ट बनाने के लिए, हम लोग को मोटिवेशन के लिए कोई ना कोई चाहिए होता है लाइफ में, है ना, बिना गुरु के तो कोई आगे बढ़ता ही नहीं है। तो लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत से चैलेंजिंग आते हैं, जिनके लिए हमें कोई चाहिए होता है जो हमें गाइड करे। तो ऐसे मिस्टर मार्क ट्वेन ने गाइड किया एक तरह से कि अगर आपकी डेली रूटीन में अगर आपको लिखा है कि आपको फ्रॉग खाना है, तो फ्रॉग का क्या करोगे? आप नहीं खाओगे, नहीं, आप उसको सबसे पहले खाओगे। सबसे पहले आपको वो फ्रॉग खाना है मॉर्निंग में उठते ही। मैं आपको मेंढक खा लो, ये जिसका एग्जाम्पल है, क्योंकि आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल है, ठीक है। अगर मान लो किसी को ये कहा जाता है कि वो 2 फ्रॉग खाएगा, अगर किसी की रूटीन में ये है कि इसको 2 फ्रॉग, जैसे मुझे मान लो, मुझे सुबह ब्रेकफास्ट में कुछ लोग होते हैं कॉर्नफ्लेक्स खा लेते हैं, कुछ लोग ब्रेड खा लेते हैं, कुछ लोग चपाती, कुछ लोग पराठे, स्टफ पराठे खाते हैं, वो अपनी अपनी चॉइस है ना, लेकिन खाते हैं। और कुछ लोग नहीं खाते मॉर्निंग में, वो सीधा दोपहर में खाते हैं, वो डाइटिंग पे है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी डाइट में लिखा है, अगर आपने डिसाइड किया है कि आपको 2 फ्रॉग एवरीडे खाने हैं, तो 2 आपको खाने हैं। कैसे खाने? आपके सामने एक छोटा सा क्यूट सा दिख रहा है, एक आपको भद्दा सा, थोड़ा सा बड़ा सा दिख रहा है, और बड़ा हॉरिबल सा दिख रहा है। तो आप क्या डिसाइड करोगे? आप क्या डिसाइड करोगे कौन सा वाला फ्रॉग खाओगे? आप कंफ्यूज, आप सोचोगे छोटा ही खा लेते हैं, बड़ा वाला तो बड़ा भद्दा सा लग रहा है, इसको क्या खाना है ना। लेकिन आप यहाँ पे रॉन्ग जा रहे हो, आप यहाँ पे रॉन्ग जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपके सामने 2 फ्रॉग है, तो आपको सबसे पहले बड़ा वाला, जो भद्दा वाला है ना, वही खाना है। क्यों खाना है वो मैं अभी आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो बड़ा वाला खाना है, इसलिए खाना है क्योंकि मान लीजिए आपके पास 2 वर्क है, एक छोटा काम है, एक बड़ा काम है, एक थोड़ा मुश्किल काम है, टफ काम है, एक इजी काम है। तो जब आप मॉर्निंग में उठेंगे, तो सबसे पहले आप क्या करने वाले हो? अपना टफ काम करने वाले हो। टफ काम यहाँ पे किसको एग्जाम्पल दे रहा है? बड़े वाले भद्दे वाले मेंढक को। क्यों? आपको सबसे पहले मॉर्निंग में अपना बड़ा और काम करना है, ना कि इजी वाला काम करना है। क्यों? जब मॉर्निंग में उठते हो ना, आपकी बॉडी रिलैक्स होती है, रात भर रेस्ट किया होता है, आपकी बॉडी में एनर्जी होती है, आप बड़ा वाला काम कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको जो टफ को वो करना है। इसके बाद आपके पास आता है कि करने से, जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो जब काम कर लेते हैं ना, तो बड़ा काम जैसे ही फिनिश करते हैं तो हैक्स हो जाते हैं, हम होते अरे यार बहुत बड़ा काम काम ही कर लेंगे। लेकिन अगर छोटा कर लिया तो आप स्ट्रेस में रहते हो, अरे यार ये तो काम करना है यार, कैसे करूंगी मैं, इसमें रहोगे, आप डिमोटिवेट भी हो सकते हो। तो उस सूरत में क्या करना होता है? सबसे पहले आपको टफ काम निपटाना है, ताकि आप स्ट्रेस में ना हो। और जैसे आप बड़ा काम कर लेते हो, जो मुश्किल काम है, उसको करने के आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भाई मैंने ये काम कर लिया, मैंने कुछ अचीव, जिस होता है आपको एक फीलिंग आती है अचीव कर लिया मैंने कुछ, है ना। तो वो आप में कॉन्फिडेंस के बाकी के काम भी मैं कर सकता हूँ। अगर मैंने बड़ा वाला काम कर लिया, निपटा लिया टाइम पे, तो मैं बाकी के काम भी टाइम पे निपटा सकता हूँ। तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, और साथ में आपकी काम करने की जो एनर्जी है, काम आपसे कहते हो और भी काम दे दो, कोई बात नहीं मैं कर लूंगा। क्यों? क्योंकि आपका बड़ा काम निपट गया, आपके पास टाइम, आप कहते हो मैं इजीली कर लूंगा, बाकी और भी काम दे दो बेशक मुझे। क्यों? क्योंकि आप स्ट्रेस में नहीं हो, आप में एनर्जी बनी हुई है, अभी भी आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आ गई है, आप कॉन्फिडेंट हो गए कि यू कैन डू एनी वर्क, राइट। तो इसीलिए सबसे पहले टफ काम करना होता है। उसके बाद आते हैं हमारे पास कि जो
शुरू होगा, वहीं से शुरू दिन होगा। अब आप सब अपने आप को, खुद को आज आप लोग डिसाइड कीजिए कि आपके पास जब भी कोई काम होगा वो आप सबसे पहले करेंगे। कमेंट्स में आप लिख सकते हैं, हालांकि मुझे कमेंट्स दिख नहीं रहे हैं, लेकिन आप लिख सकते हो, क्योंकि जैसे मैं पीडीएफ करूंगी क्लोज तो मैं देखूंगी कि आपके में है। ठीक है, अपने आप से प्रॉमिस कीजिए कि आप एवरीडे जो भी काम करेंगे वो शुरू में दिन में सबसे पहले आप टफ वर्क करोगे। ठीक है, तो अब आते हैं कि मान लीजिए, अब मैं एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए कि मैंने मीटिंग देते देते मैंने आपसे बात करनी बंद कर दी, है ना, मैंने आपसे बात करनी बंद कर दी और मैंने बीच में अपना ना मोबाइल पे फालतू की चीजें खोलनी शुरू कर दी, अपनी ईमेल चेक करनी शुरू कर दी, मैंने फेसबुक देखनी शुरू कर दी और मैं आपको जवाब ही नहीं दे रही हूँ, है ना। मान लीजिए मैंने ऐसा कर लिया और मैं आपको जवाब भी नहीं दे रही हूँ और मैं अपने फालतू के काम में लगी हूँ। आपको कैसा लग? आप बोलोगे हम अपना इतना प्रेशियस टाइम देके मीटिंग में आए हैं और मैम तो अपना ही चुपचाप बैठी हुई है, लगी हुई है, कुछ हमारी तरफ ध्यान दे रही है। आपको अपनी लगेगा कि जैसे हमारी बेइज्जती हो रही है, आप डिसरिस्पेक्ट फील करोगे, है ना। आप डिसरिस्पेक्ट फील करोगे कि यार ये तो बेइज्जती वाली बात है, हम अपना टाइम निकाल गए हैं, मैडम अपना लगे हुए हैं एंजॉय करने। तो एग्जैक्टली जैसे आपको ये चीज फील होगी ना, डिसरिस्पेक्ट, एग्जैक्टली आप एवरी डे अपने आप को डिसरिस्पेक्ट करते हो व्हेन यू आर नॉट यूजिंग योर टाइम प्रॉपर्ली। जब आप अपने टाइम को प्रॉपर्ली यूज नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब आप अपने आप को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। क्योंकि मैंने आपके टाइम की कदर नहीं की ना, तो आपको लगा कि मैं डिसरिस्पेक्ट कर रही हूँ। ऐसे आप अगर अपना काम टाइम पे नहीं करते हो तो इसका मतलब आप अपने आप को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, अपने टाइम को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। अब आप सोचेंगे ये क्या है? देखिए, ये मैंने एक एग्जांपल दे रही हूँ। ये एक शख्स है जो अपना सोचता ही रहता है, मैं क्या करूं, कब करूं, कैसे करूं, है ना, सोच में टाइम निकाल रहा है। ओवर थिंकिंग, काम पे एक्शन लेने की बजाय जैसे वो सोच ही जा रहा है कि मुझे क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, वेस्टिंग टाइम। और इस तरह से हम लोग कैसे कैसे टाइम वेस्ट करते हैं मैं आपको बताती हूँ। देखिए, आप लोग जब बैठते हो ना कोई काम करने के लिए, आपको सडनली कोई व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाता है ना, आप मतलब प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो या कोई यूट्यूब पे आप कुछ अपना वर्क के बारे में सर्च कर रहे हो या आप किसी को डाउनलाइन को कुछ समझा रहे हो, आप वो काम छोड़ के तुरंत अपना व्हाट्सएप चेक करते हो, यार किसका मैसेज आया है। और जिसका मैसेज आया था चाहे उसकी वैल्यू ही नहीं है, वो आपसे काम के रिलेटेड ही नहीं है, आपके काम को कनेक्टेड ही नहीं है, आप उसको टाइम देने लग जाते हो। आप अभी भी हो सकता है कि मीटिंग में मैं बोल रही हूँ, कुछ लोग अपना व्हाट्सएप पे कुछ और देख रहे होंगे, किसी से चैट कर रहे होंगे। तो ऐसे में क्या हुआ कि आपका माइंड दो तरफ से डिस्ट्रैक्ट हो गया। आप पूरी तरह से नॉलेज भी नहीं ले पा रहे हो, पूरी तरह से उनसे इन्वॉल्व भी नहीं हो रहे जिनसे आप चैट कर रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप कोई काम करते हो, काम जो आपका इंपॉर्टेंट है, जो आपके वर्क को ग्रोथ के लिए है, जब आप उसको टाइम ना देके आप अपना टाइम उस व्हाट्सएप के, उस मैसेज पे, उस कॉल पे लगाते हो जिसकी कोई यूज नहीं है, जो आपको मनी नहीं देने वाला, जो आपके बिजनेस को ग्रोथ नहीं देने वाला, तो वहां पे आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप अपने टाइम को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। क्योंकि रिस्पेक्ट कहाँ है? जो टाइम आपको कुछ देने वाला है ना, अर्निंग देने वाला है, आपकी लाइफ को चेंज करने वाला है, आपको ग्रोथ देने वाला है, आपकी ड्रीम्स पूरे करने वाला है, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए, ना कि वो व्हाट्सएप जिसपे आपके बेकार की चैट चल रही है या जो आपको कुछ देने वाला नहीं है। तो आपको वहां पे उसको निग्लेक्ट करना होगा। ओके, और किस तरह से हम लोग टाइम वेस्ट करते हैं? ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, आपका आदत है फेसबुक हो गया, एक बार देख लो स्क्रॉल करने ही लग जाते हैं, ये भी देख लो, ये भी देख लो, ये भी गाना सुन लो, ये भी क्लिपिंग देख लो, थोड़ा सा हंस लो, थोड़ा सा ये जोक देख लो। तो वहां हम टाइम अपना वेस्ट करते हैं। ऐसे ही क्या होता है रात को भी, रात किस लिए होती है? सोने के लिए, टाइम पे सोना चाहिए। लेकिन क्या होता है, हम रात को अगर कोई कहेगा ना काम कर लो, तो हम कहेंगे यार सारा दिन काम किया, हम थके हुए हैं यार, आराम कर रहे हैं। लेकिन लेटते ही अगर आपके व्हाट्सएप पे, आपके फोन पे कोई मैसेज आ गया ना और आपको कुछ अच्छी सी क्लिपिंग कोई आ गई, आपकी आंखें खुल जाएंगी, आप उसके ऊपर टाइम स्पेंड करने लग जाओगे। ये गलत नहीं है, आप एंजॉय करो लाइफ को, लेकिन टाइम देखो। अगर आप रात को लेट नाइट अगर आप अपना इस चीज के ऊपर टाइम वेस्ट करने वाले हो, आपको क्या लगता है आप मॉर्निंग में जल्दी फ्रेश उठोगे? नहीं उठोगे आप फ्रेश, और फ्रेश नहीं उठोगे तो आपके
सारे काम जो है वो लेट होते जाएंगे और आपका वो जो एक एनर्जी होती है उससे नहीं करोगे तो सारे काम पेंडिंग जाएंगे और वो खुशी से नहीं करोगे तो उसका कोई रिजल्ट भी नहीं आएगा। तो इसलिए जब रात बनी है टाइम पे सोने के लिए बनी है, अपना ये फालतू, और देखो इंस्टा या ट्विटर या आपका फेसबुक है, ये तो कभी भी आप खोल सकते हो, कभी भी खोल के बैठ सकते हो, वो चीजें आपको हमेशा मिलने वाली है, कभी डिलीट नहीं होने वाली, तो आप उसको कभी भी देख सकते हो। तो डोंट यूज योर टाइम, प्रीशियस टाइम, आपका जो कीमती वक्त है वो उन बेकार की चीजों पे मत यूज करो। जिस वक्त जो आपका डिसाइडेड है वो करना चाहिए। इसके बाद अगर मान लो आप व्हाट्सएप पे, आप अपने ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने जो नेबर्स हैं उनमें अगर टाइम अपना स्पेंड कर रहे हो, जब आपका काम करने का टाइम है वो काम में लगा के आप उधर टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो आपके साथ क्या होगा, आपके पास जो खुशियां आनी है, जो सफलता आनी है, जो सक्सेस आनी है, वो आपको छोड़कर चली जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने इनको वैल्यू नहीं दी, आपने बेकार की जो आपके एंटरटेनमेंट की चीजें हैं आपने उनको वैल्यू दे दी, तो वही रह जाएंगी आपकी लाइफ में, ये सब चीजें आपको छोड़कर चली जाएंगी। लेकिन इन चीजों के बिना आपकी लाइफ कुछ नहीं है, आपकी लाइफ कुछ नहीं है, इनके बिना तो कोई आपको पूछेगा ना। अगर हर कोई रोता रहेगा ना तो सामने वाला उसके पास बैठेगा भी नहीं, कहेगा यार ये तो हमेशा रोता रहता है, जब देखो बोरिंग बातें करता रहता है, बोरियत आती है, वो आपके पास बैठेगा भी नहीं। अगर आप सक्सेस नहीं हो ना, आपके घर में चीजें अवेलेबल नहीं है, सुख की चीजें नहीं है, या आप कुछ राइज नहीं कर रहे हो, तो सामने वाला कई बार ऐसा होता है आपको निग्लेक्ट कर देता है कि यार ये क्या है, इसके पास टाइम क्या वेस्ट करना है, ये खुद ही अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर रहा है, सक्सेस नहीं हो रहा है, ये हमारा भी रास्ता रोकेगा, छोड़ो यार इसके पास टाइम क्या स्पेंड करना है, वो नहीं आएगा आपके पास। सफलता, सक्सेस, खुशियां जहां होती हैं लोग वहां खींचे चले आते हैं। इट्स जस्ट लाइक अ पॉजिटिव ऑरा होता है ना, और पॉजिटिव ऑरा, ये पॉजिटिव ऑरा का काम करता है। तो इस तरह से आपके पास टाइम को ध्यान में रख के आपको ये करना होता है ताकि आपके पास ये सब चीजें ठहर जाए। अब ये चीजें कैसे ठहरेंगी, अब आपकी चीजें कैसे ठहरेंगी, आपका ध्यान भटकता है कहाँ, इन चीजों की वजह से, ट्विटर, इंस्टा वगैरह की वजह से। तो आपको टाइम को अटकता है, अटकता नहीं है, कहाँ नहीं अटकता, आपके खुद के वर्क में जो आपको कुछ देने वाला है, आपकी लाइफ को बेस्ट बनाने वाला है, वहां आपका ध्यान नहीं अटक रहा, आपका ध्यान वहां से भटक गया है इंस्टा रील्स, एंटरटेनमेंट, सॉन्ग्स, आपकी जोक्स, इन सब चीजों में चला गया। अब आप एक बात बताओ, जिसकी आप देख रहे हो, मान लो किसी की आप रील्स देख रहे हो, कोई हंसी मजाक कर रहा है, कोई ऐसी फालतू की जोक कर रहा है, तो आप तो उसको देख रहे हो, आपको कुछ नहीं मिल रहा उसमें, सिर्फ 2 पल की खुशी मिल रही है, लेकिन वो पैसे कमा रहा है आपसे, वो आपसे पैसे कमा रहा है। आप किसी के गाने देख रहे हो, किसी का ड्रेसिंग सेंस देख रहे हो कि वो ड्रेसेस कैसे बांध रहा है, किसी का वो जोक डाल रहा है, आप उसको देख रहे हो, तो क्या होता है कि उस सामने वाले को जब आप देख रहे हो उसको तो लाइक्स मिल रहे हैं या वो अपना पैसा कमा रहा है, लेकिन आपका कुछ नहीं मिल रहा, आपका वेस्ट हो रहा है टाइम। इस टाइम पे आप खुद पैसा कमा सकते हो। तो आप, मैं ये नहीं कहती वो मत देखो, वो देखो, लेकिन अपना टाइम का अकॉर्डिंगली देखो। जब आपका टाइम, जैसे आपका मीटिंग अटेंड करने का टाइम है, नॉलेज लेने का टाइम है, प्रोस्पेक्टिंग का टाइम है, इस टाइम में आप ये सब काम तो नहीं कर सकते ना, लेकिन अगर आप इस टाइम पे ये सब काम कर रहे हो, इट मींस आपका ध्यान भटक रहा है, अटक नहीं रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने आप से कमिटमेंट करना है कि मुझे ध्यान अटकाना है, भटकाना नहीं है, भटकने नहीं देना है अपने ध्यान को, अपने ध्यान को अटकाना है। कहाँ अटकाना है, अपने प्रोग्रेस में, अपनी सफलता के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने डेली रूटीन की जो इंपॉर्टेंट वर्क है उनके ऊपर मुझे अपना ध्यान अटकाना है। अपने आप से कमिटमेंट कीजिए और मैसेज में जरूर लिखिए जो जो इस चीज को फॉलो करने वाला है आज से। ओके, अब बात कर लेते हैं कि टाइम मैनेजमेंट में, नॉट ओनली इन द टाइम मैनेजमेंट, ऑल्सो इन लाइफ मैनेजमेंट। इट मीन्स कि जो आपको मैं चीजें भी बता रही हूँ, इन चीजों से सिर्फ आपका बिजनेस के ऊपर नहीं आता सर, आपकी रियल लाइफ में भी आती है। मान लो मैंने सुबह उठी लेट, मैंने कोई काम नहीं किया, मैंने सफाई नहीं की, मैंने कपड़ा नहीं धोया, है ना, सारा काम मैं आराम कर रही हूँ, मैं बैठ के इंस्टा देखी जा रही हूँ, ये देख रही हूँ, टीवी देख रही हूँ, गाने देख रही हूँ, इधर से गप्पे मार ली, 2-3 फ्रेंड्स को कॉल कर लिया, मैंने अपना सारा टाइम वेस्ट कर लिया। अब जैसे दोपहर हुई मेरे ऊपर स्ट्रेस आ गया, अरे यार मैंने तो ये भी नहीं किया, मैंने तो ये भी नहीं किया, ये भी काम रह गया, वो भी नहीं काम रह गया। अब क्या हुआ, हवला रबड़ी होगी, और हवला रबड़ी में क्या हुआ कि मेरे से या तो काम गलत हो जाएंगे या मेरे आधे से ज्यादा काम छूट जाएंगे जो मैं नहीं कर पाऊंगी, और दोपहर को बच्चे आएंगे, फिर मुझे उनका खाना देखना है, और इस सिचुएशन में मेरे को रेस्ट करने का भी 5 मिनट का टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने अपना टाइम खुद ही बर्बाद कर लिया। तो
आपके रियल लाइफ में भी ये चीजें आती हैं। आप अगर टाइम से कोई काम नहीं करते हो ना तो आपको प्रॉब्लम्स आती हैं। टाइम पे लंच नहीं बना, टाइम पे डिनर नहीं बना, फैमिली वाले नाराज हो जाएंगे, हेल्थ के ऊपर असर रहेगा, लेट खाना खा रहे हो, आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी। आप टाइम से हर चीज करते हो तभी आपको उसमें बेनिफिट होता है, आपकी लाइफ सुंदर है, आपकी लाइफ, आप स्वस्थ हो। तो आपकी रियल लाइफ में भी टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात कर लेते हैं कि हमें टाइम मैनेजमेंट के लिए करना क्या होता है। देखिए, टाइम मैनेजमेंट के लिए हमें 80-20 का रूल जो होता है ना उसको फॉलो करना होता है। अब आप बोलेंगे कि ये 80-20 का रूल क्या होता है। तो देखिए, हमारे पास ना बहुत से रिलेटिव्स होते हैं, बहुत से रिलेटिव्स हमारी लाइफ में, नेबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, है ना, बहुत लोग जो हमें जान पहचान में है। लेकिन जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं ना, उनमें आपको क्या लगता है, सारे के सारे रिलेटिव्स आपके लिए हमेशा खड़े रहते हैं, आपके दुख में, आपके सुख में हमेशा खड़े रहते हैं, हमेशा आपकी मदद के लिए खड़े रहते हैं, हमेशा आपको बहुत प्यार करते हैं, सारे के सारे आपको बहुत प्यार करते हैं, सारे के सारे आपको टाइम देने के लिए तैयार हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपके लाइफ में जितने भी लोग ऐड हैं जिनको आप जानते हो, उनमें से 20% रिलेटिव्स ऐसे होंगे जो आपके साथ 80% कनेक्टेड होंगे, जो आपके दुख सुख के साथी होंगे, जो आपके लिए कंसर्न करते होंगे, जो आपके लिए, जैसे मान लो भी आप बिजनेस कर रहे हो, अगर आप उनको एक बार कॉल पे बोलोगे ना कि यार अभी मैं मीटिंग में हूँ या अभी मैं काम कर रही हूँ, मैं बाद में बात करूंगी, तो वो आपको सपोर्ट करेंगे, ना कि वो आपसे नाराज हो जाएंगे कि यार अच्छा तेरे लिए काम ज्यादा है, हम तेरे लिए जरूरी नहीं है। और जो ऐसा सोचता है वो रिलेटिव आपके लिए सही नहीं है। आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, आपके जो जितना भी सर्कल है वो आपके लिए अच्छा है, जो आपको समझता है, जो आपकी सक्सेस में बाधा नहीं डालता है, जो आपके साथ खड़ा रहता है हर सिचुएशन में। तो ऐसे कितने रिलेटिव्स होते हैं? 20% आपके पास ऐसे रिलेटिव्स होंगे जो आपको 80% आपके साथ कनेक्टेड रहते हैं। तो आपको अपना टाइम कहाँ स्पेंड करना है? आपको 100% जितने भी लोग, 100 लोग जो आपको जानते हैं, आपने उनके ऊपर टाइम स्पेंड नहीं करना है। आपने सिर्फ उनमें से उन लोगों के ऊपर टाइम स्पेंड करना होता है जो आपके टाइम को वेस्ट नहीं करें, जो आपके टाइम की कदर करें, जो आपकी सक्सेस में बाधा ना डालें। तो कहने का मतलब है 20-80 के रूल पे फॉलो करो। सभी को टाइम नहीं देना होता है, टाइम सबको दो, लेकिन तब दो जब आपका टाइम कोई एक्स्ट्रा टाइम होता है। लेकिन जब आपका वर्किंग टाइम है, आपको कुछ काम करने का टाइम है, चाहे आपके घर के काम करने का टाइम है, उस सिचुएशन में आप उनको टाइम मत दीजिए जिनकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है या आपके टाइम वेस्ट हो सकता है। तो 20-80 के रूल के ऊपर फॉलो कीजिए। ओके, अब बात आ जाती है कि ये 20-80 में फ्रेंड्स के ऊपर भी लागू होता है ना। बहुत से फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो आपको कुछ हेल्प कर देते हैं, कोई नॉलेज पे हेल्प कर देगा, कोई आपके साथ कोई मतलब किसी तरह का आपको बिजनेस, जैसे आप मान लो टीम बना रहे हो, आपने कुछ फ्रेंड्स को कॉल किया, वो रेडी हो गया आपके साथ ज्वाइन होने के लिए, है ना। जो ज्वाइन होने के लिए रेडी हो गया, आपके साथ काम कर रहे हैं, आप उनके ऊपर टाइम स्पेंड कर रहे हो, वेरी नाइस। लेकिन जो आप उसको बोल रहे हो मेरे साथ आ जा, मेरे साथ काम कर ले, या आपको रियल लाइफ में भी आपकी उनको मदद चाहिए, लेकिन वो आपके साथ नहीं आ रहे हैं, खड़े ही नहीं हो रहे हैं आपके साथ, बल्कि आप जब काम कर रहे हो उस बीच में वो आपको कॉल कर। अब जैसे मैं हूँ, मैंने अपने सबको बोला हुआ है अपने घर में कि भाई मेरे फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, कि भाई मुझे सुबह 11 बजे से लेके रात के 7:30 बजे तक मुझे कोई कॉल मत करना। मैंने सबको मना किया हुआ है अपने सर्कल में, मेरे फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव, सबको मैंने मना किया हुआ है कि प्लीज आप मुझे 11 बजे से लेके रात के 7:30 बजे मुझे कोई कॉल मत करना, क्योंकि ये टाइम मेरा बिजनेस का टाइम होता है, मेरी मीटिंग्स का टाइम होता है, मेरी प्रोस्पेक्टिंग का टाइम होता है, मेरी नॉलेज का टाइम होता है, और मेरे बच्चों को मेरा टाइम देने का टाइम होता है। इस टाइम में मैं आप लोगों को टाइम नहीं दे सकती हूँ। मुझसे किसी ने बात करनी है तो सुबह 11 बजे से पहले बात कीजिए, या आप मुझे 7:30 के बाद कभी भी कर लीजिए, चाहे रात को कर लीजिए। तो आपको भी यही चीज करनी होगी कि अगर आपके फ्रेंड्स भी हैं, आप उनमें से 20% जो फ्रेंड्स आपका सपोर्ट करते हैं, आपके साथ जुड़ते हैं, आपके काम को वैल्यू देते हैं, आपके काम की रिस्पेक्ट करते हैं, आपको ग्रो होने में अड़चने नहीं डलती हैं उनके साथ बात करने में। जैसे मान लो कोई फ्रेंड है, यार तो घूमने चल, रोज रोज तो यही काम करती रहती है, आपकी वो वेलविशर है ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो खुद तो कर नहीं रही है, आपने उसको बोला, वो तो आपके साथ आई नहीं, और खुद तो कर नहीं रही है, उल्टा आपको भी नहीं करने की दे रही है। तो आपको वहां पे टाइम स्पेंड नहीं करना है। आपको टाइम कहाँ स्पेंड करना है? उन 20% फ्रेंड्स के ऊपर जो आपके डेली रूटीन के काम हो, चाहे आपके बिजनेस के काम हो, उनमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करते हो। तो आपको 80-20 के रूल पेपर फॉलो करना होता है। ओके, अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स के साथ साथ इस जो आपका 80-20 का रूल है, उसे हम क्या बोलते हैं? परीटो।
पेरेटो प्रिंसिपल बोलते हैं। पेरेटो प्रिंसिपल जो होते हैं, इसका मतलब यही होता है कि जो आपके साथ जुड़े हैं लोग, चाहे वो कोई भी हो, उनमें से उनके ऊपर टाइम आप स्पेंड करो, उनको टाइम दो जो आपके टाइम को वेस्ट ना करें, जो आपकी ग्रोथ में अड़चन ना आए। ठीक है, आप ऐसे लोगों को महीने में एक बार मिल सकते हो, एक बार बात कर लो, रोज रोज करने की क्या जरूरत है ना। अब मेरे कई रिलेटिव्स हैं जिनसे मेरे को 4-4 महीने, मैं अपने फादर से 3-3 4-4 महीने बाद बात करती हूँ, वो मुझे कॉल करते हैं, मैं मैसेज ड्रॉप कर, पापा मैं बिजी हूँ, रियली मैं ऐसे ही करती हूँ, है ना। और उनको पता है कि मैं काम करती हूँ, मैं इस वक्त अवेलेबल नहीं है, तो वो मेरे से कोऑपरेट करते हैं, वो वॉइस मैसेज छोड़ते, मैं भी वॉइस मैसेज छोड़ देती हूँ बस। क्यों? क्योंकि वॉइस मैसेज मैंने 2 मिनट का छोड़ना है, अगर मैं बात करने लगूंगी तो मेरा 1 घंटा चल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये जो आपका प्रिंसिपल है, इसके ऊपर वर्क करो। जिन लोगों के साथ जुड़ के आपके कोई भी काम में, आपके टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, आपका मैच जो आपने टाइम फिक्स किया था वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, उसके ऊपर फोकस करो। बाकी जो आपका वेस्ट होने वाला टाइम है, उधर आपको नहीं ध्यान देना है, उसमें आप सम टाइम्स कभी कभी 1 महीने 2 महीने में कभी कर ली बात, इट्स ओके फाइन, राइट। अब आते हैं कि इससे होता क्या है, 80-20 के रूल में होता क्या है, आपको करना क्या होता है। देखिए इसमें ना हमारे पास कौन कौन से काम होते हैं। सुबह जल्दी उठना है, मेडिटेशन करना है, एक्सरसाइज करनी है, स्टडी करनी है, घर के काम होते हैं, बुक्स पढ़ ली, या बच्चे पढ़ाई करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट भी काम कर रहे हैं ना हमारे साथ, है ना। आपको खाना खाना है, या आपको मूवी देखनी है, आपको फोन कॉल्स करनी है, या आपको कोई लर्न करना है, ये इतने सारे काम होते हैं। 80-20 के रूल में क्या होता है कि जितने भी काम है ये सारे हमें रोज करने हैं, लेकिन हमें ये सारे के सारे काम सुबह सुबह नहीं करने हैं। आपको इनमें से वो 20% काम ढूंढने हैं, वो 20% काम ढूंढने हैं जो आपको 80% रिजल्ट देंगे। कहने का मतलब ये है कि आपको इनमें से वो काम करना है। जैसे मान लो मैंने सुबह सुबह उठी, मैंने अपना, मुझे पता है कि मैं अगर जब तक चाय नहीं पीऊंगी ना, मेरे में एनर्जी नहीं आएगी, मैं काम नहीं करूंगी, और मुझे पता है 11 बजे से मेरी मीटिंग शुरू हो जाएंगी। तो मैंने क्या करना है, इनमें से मैंने 2 काम ऐसे ढूंढ लेने हैं कि जिनको करने से मेरे बाकी के काम जो है ना वो स्पीड से हो। अब मेरे लिए पहला काम क्या आ जाएगा, सुबह जल्दी उठना है, मुझे लेट नहीं उठना, है ना। मुझे जल्दी उठना है, जल्दी से अपने घर के काम निपटाने, ताकि मैं 11 बजे की मीटिंग भी करूं, फिर मैं प्रोस्पेक्टिंग भी कर सकूं और मैं नॉलेज भी ले सकूं। तो इनमें से मैंने सबसे पहले क्या चूज कर लिया, अपना काम कर लिया, वेकअप मतलब जल्दी उठना है मुझे। और दूसरा मैंने चूज कर लिया कि मुझे ईट हेल्दी, मुझे सुबह सुबह हेल्दी फूड, मैंने जैसे कॉर्नफ्लेक्स खा लिया, या मैंने कोई फ्रूट खा लिया, मैंने फटाफट कुछ खा लिया। क्यों? मेरे शरीर में एनर्जी रहेगी तो मैं मल्टीपल काम कर सकती हूँ। तो आपको ये सारे काम का बर्डन सुबह सुबह नहीं लेना है। सुबह सुबह अपना टाइम मूवी पे नहीं यूज करना, अपना फोन कॉल्स पे नहीं यूज करना, अपना बुक्स लेके मत बैठ जाओ सुबह सुबह पढ़ने के लिए, यार ये रह गई थी मेरी थोड़ी सी, अभी पढ़ लेती। नहीं, आपको वो काम करना है, इनमें से वो काम सिलेक्ट करने हैं जो 20%, 2-3 काम आपको सिलेक्ट करने हैं जो आपके सुबह सुबह जल्दी जल्दी निपट जाए, जिसकी वजह से आप इतनी एनर्जी, इतने मोटिवेट होके काम करो कि आप अपने 10-12 काम और निपटा लो साथ में। तो आपको इस चीज के ऊपर फॉलो करना है, यानी कि थोड़ा सा काम सुबह ऐसा ढूंढो इनमें से जो आपका जल्दी हो जाए, जो आपको पूरे दिन काम करने की एनर्जी दे और मोटिवेशन दे। ओके, तो इस तरह से आपको इस रूल के ऊपर फॉलो करना होता है। अब बात कर लेते हैं कि आपको इस प्रिंसिपल से फायदा क्या होने वाला है। जब आप ऐसा करते हो ना, तो अभी मैंने आपको बताया कि जब आप रोज ये करते हो ना, कि रोज आप सुबह टाइम पे उठोगे, टाइम पे खाना खाओगे, टाइम पे अपने काम निपटाओगे, तो आपके काम भी ज्यादा होंगे। जैसे मैंने अभी बताया ना, कुछ लोग मोदी केयर में ज्वाइन होने से पहले एक उनका फिक्स था कि हमें ये करना है। अब सडनली मोदी केयर का ज्वाइन किए तो इसकी मीटिंग्स हैं, इनकी प्रोस्पेक्टिंग है, सब काम बीच में आते हैं, है ना। तो आपका ये काम तब होगा जब आप सुबह के टाइम में अपने 2-3 काम ऐसे सिलेक्ट करते हो जिनको करना बहुत जरूरी होता है, जो करने से आप पूरा दिन एनर्जेटिक रहोगे और अपने बाकी मल्टीपल काम भी समय पे निपटा लोगे। और उससे क्या होगा, आपका ग्रोथ मिलेगा। मान लो आपने सुबह सुबह जो छोटे मोटे काम थे अपने करके अपनी एनर्जी कर ली, अपना टाइम से सुबह से सारे काम निपटा लिए, 11 बजे से आप 11 बजे से शाम के 6 बजे 7 बजे तक आप फ्री हो। आप इस दौरान आप ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो, ज्यादा लोगों को ज्वाइन कर सकते हो, ज्यादा नॉलेज ले सकते हो, ज्यादा जल्दी अपनी टीम बना सकते हो, यानी कि आपकी प्रोडक्टिविटी 80% बढ़ जाएगी। काम तो आपने सुबह 2 किया, सुबह टाइम पे उठे, टाइम पे खाना खाया, टाइम पे फटाफट अपना काम निपटा लिया, क्योंकि आप में बॉडी में एनर्जी थी। और क्या हुआ, आपको आपके वर्क के लिए भी टाइम मिल गया, जिसकी वजह से आपको अच्छी अर्निंग आने लगी, आपकी टीम बहुत बड़ी बन गई। तो आपको फायदा कहाँ हुआ, 2 काम किए आपने टाइम पे, लेकिन आपको इतना कुछ मिल गया बदले में, यानी कि आपको 80% बेनिफिट हो रहा है। ओके, तो आपको इसके ऊपर काम करना है।
राइट। अब आते हैं कि मल्टीपल टास्क। मल्टीपल टास्क का मतलब ये होता है कि अभी मैंने आपको ये दिखाया था कि कितने सारे काम होते हैं आपके पास, है ना। आपको जरूरी नहीं है कि सुबह सुबह जाग के आपको सारे मल्टीपल काम करने हैं। या मान लो अभी आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, ठीक है, या तो प्रोस्पेक्टिंग करते करते बीच में आप सोचो चल यार मैं तो अपनी फ्रेंड से चैट भी कर लूं, मैं बात भी कर लूं, अच्छा चलो बीच में मैं थोड़ा सा ये सीरियल चल रहा है ये भी लगा लेती हूँ, अच्छा मैं थोड़ा सा साथ में ये काम रहता है मेरा कढ़ाई का ये कर लूं। तो आप नहीं कर सकते। आप एक वक्त पे मल्टीपल काम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कोई भी काम आपका परफेक्ट नहीं होगा। हर काम आपका गड़बड़ गड़बड़ ही होगा। किसी भी चीज में आप परफेक्ट नहीं कर सकते। आपके पास गैस चूल्हा होता है, 3 उसके ऊपर बर्नर होते हैं, आप 3 चीजें बना सकते हो। अगर आप सोचो कि 8 चीजें आप बनाओ, आप बना सकते हो? नहीं बना सकते, गड़बड़ हो जाएगी। तो एग्जैक्टली मल्टीपल वर्क्स नहीं कर सकते आप। आपको 2-3 काम ऐसे सिलेक्ट करने होते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और उन्हीं को आपको करना होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि देखिए स्टूडेंट्स भी हैं, बिजनेसमैन भी है, प्रोफेशनल जो जॉब करते हैं, अपना जो वर्क करते हैं, या हम लोग हाउस वाइफ भी हैं। बहुत से लोग हैं जिनके पास, सबके पास काम है डेली रूटीन के बहुत सारे। लेकिन इन सबको क्या करना होता है? टाइम मैनेजमेंट के ऊपर काम करना होता है। तभी ये लोग, एक स्टूडेंट जो है ना अपनी पढ़ाई के साथ साथ मोदी के क्यों कर सकता है? उसको अपना टाइम मैनेजमेंट करना के ऊपर काम करना होगा, ताकि वो अपनी पढ़ाई भी कर सके, उसकी वो पढ़ाई में कोई नुकसान ना हो, और साथ साथ वो ये बिजनेस के थ्रू अच्छी पैसिव इनकम भी ले सके। बिजनेसमैन कई लोग जॉब करते हैं या शॉप चलाते हैं, लेकिन साथ में मोदी के करते हैं। तो वो भी कैसे करेंगे? टाइम मैनेजमेंट के ऊपर वर्क करेंगे। हाउस वाइफ, हमारे पास मल्टीपल काम होते हैं घर में, हम उनके बीच में मोदी के कैसे करेंगे? हम अपने टाइम को मैनेज करेंगे कि हमें कब क्या करना है, तभी हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको करना कैसे होता है, देखिए अब मैं आपको वो एक्सप्लेन करूंगी। करने के लिए क्या होता है? हमें क्वाड्रेंट सिस्टम और अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स के ऊपर काम करना होता है। ये जो मैं आपको समझाने वाली हूँ, इसको हम अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि आपके पास 4 ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं। एक रेड है, एक ब्लू है, एक येलो है, ग्रीन है, ओके। ऊपर लिखा है अर्जेंट एंड नॉट अर्जेंट, और इधर लिखा है इंपॉर्टेंट एंड नॉट इंपॉर्टेंट। अर्जेंट वर्ड का मतलब होता है कि जो काम आपको हर हालत में करना ही करना है और सबसे पहले करना है। और इम्पोर्टेंट ये होता है कि हाँ ये करना तो है हमें, लेकिन हम इसको बाद में भी कर सकते हैं, ओके। इसमें इस तरह से आपको एक डिसाइड करना है। अब हम इसमें क्या करने वाले हैं? हम इन बॉक्सेस में सेट करने वाले हैं कि हमारे लिए कौन सा काम अर्जेंट है, कौन सा नहीं है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। अब इसको करने के लिए हम क्या करेंगे? ये देखिए मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा जूम करके। हमारे पास ये बॉक्स है, ओके। हमारे पास, हमने इसी तरह से टाइम मैनेज करना होता है। हमने सबसे पहले ना अपने 4 भागों में अपने काम को बांटना होता है। 4 भागों में कैसे बांटेंगे? सबसे पहले जो रेड बॉक्स है उसमें हम उन कामों को लिखेंगे जो हमारे लिए अर्जेंट है और इम्पोर्टेंट भी है। अब हमारे लिए अर्जेंट क्या होता है? हमारे लिए प्रोजेक्ट, कोई भी प्रोजेक्ट, आप जैसे कि आप कोई काम कर रहे हो, आप अपने बिजनेस की ग्रोथ करने के लिए काम कर रहे हो, या आप अपने प्रोस्पेक्टिंग के लिए कर रहे हो, या अपने कोई नॉलेज ले रहे हो, या मीटिंग अटेंड कर रहे हो, आपके लिए मेन आपकी आ जाती है प्रायोरिटी कि आपको पहले उस पे काम करना। जैसे कि बच्चे हैं, अगर वो एग्जाम दे रहे हैं तो उनकी फर्स्ट क्या आ जाएगा? फर्स्ट उनके लिए टीवी देखना या इंस्टा देखना या घूमना फिरना या खेलना कूदना नहीं आएगा। उनके लिए सबसे पहले क्या चीज आएगी कि उनको पढ़ना है, तभी तो एग्जाम दे पाएंगे। तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या आ जाती है? उनका पढ़ाई। तो ऐसे हमारे लिए फर्स्ट चीज क्या आ जाती है कि फर्स्ट चीज हमें आती है कि सबसे पहले हमें जल्दी उठना है। जल्दी उठ के हमें अपना टाइम से काम करके अपना बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपना जो हमारा मीटिंग्स है, हमारी प्रोस्पेक्टिंग है, उसके ऊपर अपना टाइम लगाना है कि इतने बजे से इतने बजे तक मुझे ये काम निपटाना ही निपटाना है। मुझे इतने 1 घंटे की प्रोस्पेक्टिंग करनी करनी है, मुझे अपने 1 घंटे की मीटिंग अटेंड करनी करनी है। आपके अर्जेंट इंपॉर्टेंट काम में वो आ जाता है। फिर आता है नॉट अर्जेंट। नॉट अर्जेंट में क्या आ जाता है कि आप जैसे मान लो कोई नोट्स बना रहे हो, ठीक है, अभी आपने रफली नोट्स लिखे, मैं आपको बता रही हूँ ना, आपने रफली नोट्स लिख लिए मीटिंग में। जरूरी नहीं है कि अभी आप इनको बहुत सुंदर सुंदर क्लियर करके लिखना शुरू कर दो। आप ये काम बाद में भी कर सकते हो, ये आपके लिए इतना अर्जेंट नहीं है। आप इस काम को बाद में भी कर सकते हो जब आपके पास टाइम होगा, ओके। इसको आप सेकंड नंबर पे रखते हो। फिर वीडियोस, आप अपनी नॉलेज के लिए वीडियोस देखते हो यूट्यूब पे, है ना, या अपने एंटरटेनमेंट के लिए देखते हो, तो उन वीडियोस को भी आप अभी निगलेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो यूट्यूब पे पड़ी हुई है, आपके इंस्टा पे या आपके ट्विटर पे हर जगह पे पड़ी हुई है।
आप इनको कभी भी देख सकते हो। तो इनको आप करोगे नॉट अर्जेंट में और इम्पोर्टेंट में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि ये आप कभी भी यूज कर सकते हो इनके ऊपर टाइम अपना। फिर आपकी एक्सरसाइज, मान लो आज सुबह मुझे जैसे मीटिंग दे दी, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे फटाफट सारे काम करने थे, मेरी बेटी भी घर पे है, मुझे फटाफट काम करने थे, तो मैंने अपनी एक्सरसाइज स्किप कर दी। क्यों? अगर मैं एक दिन एक्सरसाइज नहीं करूंगी तो क्या हो जाएगा, मैं कल कर लूंगी या मैं शाम को कर लूंगी। तो एक्सरसाइज एक चीज है, आप उसको कभी भी मूव कर सकते हो किसी भी टाइम पे। ठीक है। थर्ड आपका आता है कि नीचे येलो जो आपका आता है ना, उसमें आती है आपकी ईमेल्स है, आपकी फोन कॉल्स है, आपकी मीटिंग्स है। अब ये क्या है, ये आता है नॉट इम्पोर्टेंट मीटिंग। आप ये मत सोचना जब मैं काम की बिजनेस की इसकी बात नहीं कर रही हूँ। मीटिंग मतलब कि यू वांट टू मीट समवन, आप किसी को मिलने जाना चाहते हो, किसी से आप घूमने फिरने जाना चाहते हो, आप उनको अलग रखो, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है ना, आपके लिए ना तो ये अर्जेंट है ना ही इम्पोर्टेंट है किसी के पास मिलना। अरे मेरा मन कर रहा है मैं आप फिर किसी दिन चल जाना, संडे को चल जाना जिस मीटिंग्स कम होती है ना। ये 6 दिन तो आपके बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए ना, मंडे टू फ्राइडे, तो आप इनके ऊपर फोकस करो। इन दिनों में आप अपनी मीटिंग मत रखो, आप शॉपिंग मॉल मत जाओ, आप अपना घूमना फिरना मत रखो, संडे को रखो जिस दिन आपके पास टाइम होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपके लिए इंपॉर्टेंट अर्जेंट नहीं है उसको आप उस दिन रखो जब आपके पास संडे का दिन होता है, जब मीटिंग्स कम होती हैं, आप उस दिन उसको जस्ट कर सकते हो। ठीक है। फोन कॉल्स है, मान लो कोई आपका दिल करता है किसी से बात करने, या कोई आपको बार बार कॉल कर रहा है बात करने के लिए, आप उनसे संडे का टाइम फिक्स कर लो कि मैं आपसे उस दिन बात कर लूंगी, या आप उस वक्त का टाइम रखो जब आप रात को फ्री होते हो। तो कहने का मतलब है कि आपकी ईमेल्स हैं, आपके मैसेजेस आते हैं, आप उनको जोड़ी थोड़ी कि अभी देखो, कोई बात नहीं, अभी आप काम करो, यही टाइम है प्रोस्पेक्टिंग है, यही टाइम है मीटिंग है, यही टाइम है टीम बनाने का, मॉर्निंग का टाइम इन्हीं चीजों के लिए होता है। ईमेल तो आप रात को लेटे लेटे भी लिख सकते हो, तो आप इनके ऊपर भी अपना टाइम लगा सकते हो। ओके। कहने का मतलब ये है, ईमेल देखना, फोन कॉल देखना, किसी को मिलना जुलना, शॉपिंग घूमने जाना, कोई मूवी देखने जाना, ये सब काम अपने 6 दिन होल्ड पे रखा करो, क्योंकि ये आपके ना तो अर्जेंट है ना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इन कामों को आप कर सकते हो किसी संडे दिन या किसी और दिन जब आपको मीटिंग्स नहीं होती है अवेलेबल इतनी, या आपके पास इस काम के लिए टाइम अवेलेबल होता है। ओके। लास्ट में एक आता है आपका कॉलम ग्रीन वाला, ये आपके लिए ना तो अर्जेंट है ना ही इम्पोर्टेंट है। ये वो होता है जो आप कभी भी कर सकते हो। मूवीज आप कभी भी देखने जा सकते हो, खेल कूद, अब ये बच्चों के लिए आता है गेम्स का, तो हम बड़े क्या गेम खेलेंगे ना, ये उनके लिए आता है जो स्टूडेंट्स लोग हैं ना, जो वर्क कर रहे हैं हमारे साथ, या जो जिम जाते हैं, है ना, जिम भी जाते हैं आजकल स्टूडेंट्स, या कोई एक्स्ट्रा कोई स्टडीज कर रहे होते हैं, उन्होंने एक्स्ट्रा कोई क्लासेस ज्वाइन कर रखी होती है, तो ये उनके लिए आ जाता है कि वो लोग उनको लास्ट में प्रायोरिटी देते हैं। पहले आप जिन चीजों के बिना आपका टाइम एडजस्ट हो सकता है ना, उनको बाद में करना चाहिए। ये काम के लिए वैल्यू नहीं रखते इतनी। ग्रीन बॉक्स में जो काम होते हैं ना, वो आप कभी भी किसी भी दिन किसी भी महीने कर सकते हैं, उनको उस बॉक्स में अलग से रखते हैं। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आपको सबसे पहले अपने अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट काम के ऊपर फोकस करना होता है, फिर आपको नॉट अर्जेंट लेकिन इम्पोर्टेंट होते हैं उनके ऊपर फोकस करना होता है, फिर आपको देखना होता है कि जो अर्जेंट भी नहीं है, मतलब थोड़े बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, उनके ऊपर फोकस करो, नॉट इम्पोर्टेंट है उनको बिल्कुल बाद में रखो, जब आपके पास फालतू का टाइम हो ना, फ्री टाइम हो, तब आप उनको कामों को करो। तो बेसिकली आपको इसके ऊपर फोकस करोगे तो आपका टाइम ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगा। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि हम दिन भर काम करते हैं। अब मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि आप हर वक्त काम ही करते रहो, हर वक्त काम करते रहो, नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमारी बॉडी है, इसमें भी एक एनर्जी लेवल होता है, वो भी वीक पड़ता है। अगर आप उसके ऊपर फोकस नहीं करोगे, आप बीमार पड़ सकते हो, और अगर आप स्वस्थ हो तभी आप इस काम को कर सकते हो। अगर आप बीमार पड़ गए तो आप इस काम को नहीं कर सकते हो, है ना। आपकी बॉडी जो है ना स्वस्थ रहनी चाहिए, तो उसके लिए क्या चाहिए आपको, आपका माइंड जो रिलैक्स होना चाहिए। उसके लिए क्या करना चाहिए आपको, जब भी आप कोई काम करते हो, 52 मिनट आपने 52 मिनट आपने कोई काम किया तो आप 17 मिनट का ब्रेक ले लो। कहने का मतलब ये है कि आप अगर 52 मिनट काम कर रहे हो, ये नहीं कि आप इसमें 30 मिनट का ब्रेक ले लो, या आप 20 मिनट का लंबा लंबा ब्रेक ले रहे हो, नहीं। आप टाइम सिर्फ 52 मिनट है, 1 घंटे में सिर्फ 17 मिनट का ब्रेक लो। आप 17 मिनट इनफ होते हैं आपके माइंड रिलैक्सेशन के लिए, आपकी बॉडी की एनर्जी को दोबारा से गेन करने के लिए। आप लेट जाओ, चाहे आप मेडिटेशन कर लो, है ना, चाहे आप कोई किसी से बात करके आप रिलैक्स हो सकते कर लो, लेकिन ओनली हो यहाँ कुछ खा पी लो, है ना। 17 मिनट इज इनफ फॉर योर, मतलब अपने आप को
फिर से एनर्जेटिक बनाने के लिए। तो मीटिंग आप कंटिन्यू मत करते रहो, आप इसमें ब्रेक लो। तभी हम आप लोग को ना 2 बजे की मीटिंग देने का थोड़ा सा ब्रेक देते हैं। ओके, इसके बाद होते रिड्यूस द स्कोप, डोंट स्किप द टास्क। कहने का मतलब होता है कि आप अपने काम को बढ़ाओ, है ना, आप अपने काम को बढ़ाओ, उसके ऊपर फोकस करो, उसको करो, लेकिन एवरीडे करो। डोंट स्किप द टास्क, मतलब नहीं कर रहे यार, नहीं यार कल कर ले, नहीं यार फिर किस उस दिन कर लेंगे, यार आज प्रोस्पेक्टिंग का इतना टाइम नहीं है, आज मन नहीं कर रहा। बिल्कुल नहीं करना आपको, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए आपको। आपकी कंटिन्यूटी खत्म हो जाएगी। आपका जो आप सोचो, अगर 5 दिन घर पे बैठा है ना, 6ठे दिन उसका मन नहीं करेगा स्कूल जाने को, है ना। तो आपको जो भी काम आप कर रहे हो ना अपना बिजनेस को ग्रो करने के लिए, उसको कंटिन्यूटी रखो। आप उसको एवरीडे करो, उसको उस काम को स्किप नहीं करो। होल्ड कर सकते हो थोड़े मिनट के लिए, थोड़े घंटे के लिए, लेकिन उसको ये मत करो कि मुझे आज नहीं करना, मैं कल कर लूं, परसों करो। डोंट स्किप योर वर्क्स। ओके, क्यों नहीं करना होता है? रिड्यूस द स्कोप, डोंट स्किप द टास्क, डू लेस बट एटलीस्ट डू। कहने का मतलब ये है कि आप काम करो। मान लो आपके पास 10 नंबर है प्रोस्पेक्टिंग के लिए, है ना। आप अगर टायर्ड हो, आप थोड़ा ठीक फील नहीं कर रहे हैं, या आपके घर में कोई आ गया या बिजी हो, एनी रीजन, है ना, तो आप ये मत सोचो कि मुझे करना ही नहीं है। आप 10 की जगह 5 के ऊपर प्रोस्पेक्टिंग कर लो। आपके पास 4 मीटिंग है, 4 में से आप 2 मीटिंग अटेंड कर लो, लेकिन कौन सी मीटिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है, अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट के ऊपर फोकस करना है। ओके, तो कौन सा आप चूज करने वाले हो इसमें से? आप चूज करो कि ये वाला, कौन सा काम चूज करोगे जो आपके लिए अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट है, आप वो काम जरूर करोगे, चाहे आप थोड़ा सा करो, लेकिन करना जरूर है। आपने उसको बिल्कुल जीरो नहीं रखना, ये नहीं कि मुझे बिल्कुल नहीं करना। क्यों? मान लो आज आपने बिल्कुल नहीं किया, कल आज के 10 नंबर इकट्ठे हो गए, कल के 10 नंबर इकट्ठे हो गए, 20 नंबर हो गए। फिर 20 नंबर को करने के लिए 2 घंटे आप स्पेंड करोगे, लेकिन आज आपने अगर 10 में से 5 कवर कर लिए, तो आपके पास कल सिर्फ 15 नंबर है, यानी आपका टाइम सेव हो सकता है। तो इसीलिए आप अपने काम को कंटिन्यूटी रखो, है ना, लेकिन करना जरूर है। अगर आप मान लो चलो अब मैं छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आपने घर में अपने कपड़े धोने, मान लो आपने आज नहीं धोए, मैं नहीं धो रही, कल भी मैं नहीं धो रही, तीसरे दिन क्या होगा, ढेर इकट्ठा हो जाएगा, सारे दिन कपड़े धोते रहोगे आप, है ना। तो क्या करना होता है, मान लो बच्चे को आज आपने कहा कि आज मैं पढ़ा नहीं रही हूँ, है ना, बच्चा कई मदर्स घर में खुद पढ़ाती है, कल भी आपने कहा नहीं पढ़ी, तो तीसरे दिन क्या होगा, बच्चे का इतना सारा सिलेबस इकट्ठा हो जाएगा, कैसे उसको कवर कराओगे? फिर आपके ऊपर भी स्ट्रेस आएगा, टेंशन में आ जाओगे, बच्चा अलग से स्ट्रेस आएगा, बर्डन आएगा, और आपका जब इतना सारा काम एक साथ आएगा ना, आपका दिमाग काम ही नहीं करेगा, काम ढंग से होगा भी नहीं, और अच्छे रिजल्ट भी नहीं आएंगे उस काम के, 100% आएगा ही नहीं बच्चे का मार्क्स। क्यों? क्योंकि उसने एक साथ इतना कुछ पढ़ा है ना, वो खिचड़ी बन गई उसके दिमाग में, वो याद ही नहीं रख पाएगा, सब चीजें मिक्स हो जाएंगी। तो आपको थोड़ा थोड़ा काम रोज करना है, बिल्कुल जीरो लेवल पे नहीं जाना है कि मुझे करना ही नहीं है। जो भी काम आपके पास डेली रूटीन के होते हैं उनको करना है, लेकिन आपको उसको निपटाना है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके निपटाओ, लेकिन काम करना जरूर है। अब आपको क्या करना है, अपने आप से प्रॉमिस करना है, चाहे कम है वक्त पर हम है सक्स। अब आप अपने आप की बोलोगे कि हाँ मेरे में इतना, मैं मोटिवेटेड हूँ, मैं अपने आप को इतना स्ट्रांग फील करती हूँ कि मैं काम कर सकती हूँ, चाहे मैं थोड़ा ही करूँ, मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं बिल्कुल नहीं कर सकती। अपने आप को सबसे बेस्ट मानो, सबसे ज्यादा बेस्ट मानो कि यस आई कैन डू इट। कभी मत ये बोलो ये आई कांट डू इट, कभी मत बोलो आई कैन डू इट, चाहे थोड़ा ही करूँ लेकिन करूंगी जरूर। अब कभी कभी होता है कि अभी भूख नहीं लगी होती ज्यादा, तो आप एक चपाती खा लेते हो, लेकिन बिल्कुल खाना नहीं खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे ना, लेकिन खाते हो पूरा। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको कुछ भी करना है ना, आपको उसमें डिसाइड करना है, आप खुद कर सकते हो। ये आपको अपने आप से प्रॉमिस क्या करना है, चाहे कम है वक्त, मान लो आपके पास पूरे दिन में बहुत से काम है, लेकिन आप सारे काम करने के लिए आपके पास टाइम नहीं एडजस्ट हो पा रहा, तो आप क्या करने वाले हो, आप अपने आप से बोलोगे चाहे कम है वक्त पर मैं ये कर सकती हूँ और मैं करूंगी, चाहे मैं मतलब टाइम को कॉम्प्रोमाइज करके करूं, जैसे हम अपनी नींद से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। ओके, नींद से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, हम टीवी देखना अवॉइड कर सकते हैं, हम व्हाट्सएप देखना अवॉइड कर सकते हैं, हम 2 घंटे की जगह आप आधा घंटा सो सकते हैं, है ना। इस तरह से हम अपना टाइम को सेव करके हम काम कर सकते हैं,
क्योंकि अगर अंबानी जी इतनी बड़ी इंडस्ट्री चला सकते हैं, नरेंद्र मोदी जी इतना बड़ा देश चला सकते हैं इन 24 घंटों में, तो हम तो कर ही सकते हैं ये, है ना। जब इतने बड़े बड़े लेवल पे चीजें होती हैं वो लोग कर सकते हैं, वो भी तो हम जैसे इंसान है। कैसे कर रहे हैं? टाइम मैनेजमेंट, आपको इसके ऊपर फोकस करना है, राइट। अब आपको अपने आप ये डिसाइड करके आप अपने अपने मैसेजेस ड्रॉप कीजिए, चाहे वक्त को काम पर हम में रहेगा दाम। अपने अपने ग्रुप पे आप ये मैसेज दीजिए ताकि सबको पता चले, जो लोग मीटिंग नहीं भी अटेंड करे उनको ये एक मोटिवेशन मिले कि हमें चाहे वर्क कम मिल रहा है लेकिन हम में इतनी हिम्मत है कि हम काम टाइम पे कर सकते हैं। कैसे? टाइम को मैनेज करके। ओके, अब आते हैं बात कि इसको करने के लिए क्या चाहिए थे। हमें चाहिए होती है इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन सबसे पहले आप खुद की इंस्पिरेशन खुद ही हो। जब आप खुद ठान लेते हैं ना कि मुझे ये करना है। एक स्पोर्ट्स पर्सन को जब एथलेटिक को दौड़ में दौड़ना होता है ना, जब वो अपने माइंड को सेट करता है ना कि मुझे उस लक्ष्य को प्राप्त करना है, मुझे वहां पे जाके रुकना है, तो वो पूरी जान लगा देता है, वो दौड़ता है। वो दौड़ता है, ये नहीं देखता मुझे कहाँ पेन हो रहा है, मेरे से क्या हो रहा है, वो दौड़ता है क्योंकि उसको वो चीज पानी होती है। तो आपको अपने आप के इंस्पायर करना है कि यस मुझे ये करना है, इतने टाइम में करना है, इस दिन के अंदर मुझे ये काम निपटाने हैं और टाइम को मैंने इस तरह से एडजस्ट करना है, मैंने कर लेना है काम। तो इस तरह से आप अपने आप को इंस्पायर कीजिए, खुद पहले कीजिए, फिर आप कोई मोटिवेशनल स्टोरीज देखिए, वीडियोस देखिए, है ना, या आप अपने अपलाइन से बात कीजिए, है ना। तो या ये जो मीटिंग्स होती है उनके थ्रू आप अटेंड कीजिए। आप अपने आप को इंस्पायर रखने के लिए कि आप ये कर सकते हो, इतने घंटों के अंदर ही कर सकते हो, तो डेफिनेटली आप इसको कर लोगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना तो घर के काम आपके सफर करेंगे, ना आपका बिजनेस सफर करेगा, दोनों अच्छे से मेंटेन होंगे। करेंगे क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं लवली मैम है हमारे ऊपर, रक्षा मैम है, संगीता मैम है, हमारे निमी सिसोदिया मैम है, हमारे जितने भी हमारे सीनियर चौहान में, सब लोग अच्छी अर्निंग ले रहे हैं। कैसे ले रहे हैं? अपने घर को संभालते हुए, यहाँ पे काम करते हुए, टाइम को मैनेज करते करे, तो डेफिनेटली हम करते हैं। तो एक तरह से ये भी आपके लिए, सब सीनियर जितने भी हैं, ये आपके लिए इंस्पिरेशन है। आप इनको देख के अपने आप को इंस्पायर कीजिए कि यस दे आर डूइंग, हम भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कर सकते। अब करना क्या है कि आपको 7 पॉइंट अपने माइंड में रखने हैं। आप बेशक लिख के अपनी दीवार पे लगा लीजिए, घूमते फिरते इनको देखा कीजिए, अपने आप को याद कराया कीजिए कि आपको क्या करना है पूरे दिन में। आपको पहले काम करना होता है कि सबसे पहले आपको टफ काम, जो आपका सबसे मुश्किल काम होता है, उसको सबसे पहले सुबह सुबह निपटाइए, ताकि आपको किसी भी तरह का स्ट्रेस ना आए और आप दिन भर मोटिवेट रह के सभी काम आप टाइम पे कर सको। ओके, क्योंकि अगर आपके पास सबसे पहले छोटा काम कर लिया तो पूरा दिन आप टेंशन में ही रहोगे कि यार वो काम कैसे करूंगी, इतना बड़ा काम है यार, इतना मुश्किल काम है, कैसे करूंगी, और उस चक्कर में आप बाकी के काम भी लगन से नहीं करोगे और ढंग से नहीं करोगे और टाइम पे नहीं कर पाओगे। तो बेस्ट ये है कि सबसे पहले जो मुश्किल काम है उसको करो। रिमूव डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम योर रूटीन, यानी कि डेली रूटीन के जो आपने काम लिखे होते हैं उनको करने के लिए जो भी आपको डिस्ट्रैक्शन आती है, यानी कि कोई आपको कॉल कर रहा है जिससे आप बात अभी नहीं करो तो बेटर है आप बाद में भी कर सकते हो, या कोई आपके घर में आने की बात कर रहे हैं तो उनको बोलो भाई आप, मैं उस दिन फ्री हूँ, आप उस दिन मिल लो। या कोई मोबाइल आपको कोई मैसेज रिंग बज रही है, आप देख रिंग बज रही है, चलो उठा लो, फोन पे बात करो, नहीं आपको नहीं करना है ये सब। आप जो चीज अवॉइड कर सकते हो, जो आपके काम को विघन डाल रही है, आप उस चीज को अवॉइड करना है, आपको उसको डिस्ट्रैक्ट करना है, आपको अपने से उसको अलग करना है। राइट, नो कहना सीखो उस चीज को जो आपके काम के, आपके रेगुलर काम को टाइम पे करने में रुकावट बनते हैं, उन चीजों को आप डिस्ट्रैक्ट करो अपने आप से। फॉलो करो 80-20 का रूल, यानी कि 20% आपने कुछ ऐसा सुबह करना है मॉर्निंग उठ के कि आप 80% आपको रिजल्ट मिले, उसका आप ज्यादा से ज्यादा काम कर सको दिन भर। सारे काम सुबह सुबह करके अपना थक के बैठ मत जाना, सारे काम सुबह सुबह करोगे, थक जाओगे, बैठ जाओगे, फिर बाकी दिन भर आप आराम ही करते रहोगे, काम ही नहीं कर पाओगे। तो 2 काम सुबह ऐसे चूज करो कि जिनको करने के बाद आप एनर्जेटिक रहो, आप मोटिवेटेड रहो और आप सारे काम कर सको। अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स, आपको भी जो अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स का मैंने आपको बताया था ना, ये वाला जो आपको स्क्वायर बॉक्स मैंने आपको बताया था अभी, इसके ऊपर वर्क करना है, आपको ये बनाना है, उसके अंदर अपने काम लिखने हैं, कौन कौन से काम किस बॉक्स में आपको लिखने हैं और उनके ऊपर आपको डेली अपना काम करना है। ओके, इसके बाद आपको 17 मिनट्स का ब्रेक, अगर आप 1 घंटा कुछ काम कर रहे हो कॉन्टिन्यूसली तो उसमें आप 17 मिनट्स का ही ब्रेक लो मैक्सिमम, इससे ज्यादा का ब्रेक मत लो, क्योंकि आपके वो टाइम सारा गड़बड़ हो जाएगा। पूरा दिन का टाइम मैनेजमेंट का जो आपको टाइम एडजस्ट करना है वो सारा गड़बड़ हो जाएगा और कोई भी काम टाइम पे नहीं होगा, और वो फिर अगले दिन पे चल जाएंगे काम, और अगले दिन आपको डबल काम करने की आपको हिम्मत नहीं होगी, फिर वो तीसरे दिन पे चल जाएंगे। ऐसे करते करते आप
आपके सारे काम पेंडिंग ही रहेंगे और आप ना तो अपनी रियल लाइफ में सक्सेस पाओगे, ना सफलता पा सकोगे, ना ही आगे बढ़ के अच्छी इनकम ले पाओगे, ना ही आपके सपने पूरे होंगे।